बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक एंटीक सा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। ये आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नज़र आ रहा होगा। ये डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और कढ़ाई में भी इस्तेमाल होता है। आप कोई सा भी पैटर्न ड्रा कर लीजिए। मैं सिंपली जो है वो तिरछी लकीरें कुछ ड्रा करूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये 4 लकीरें इसके ऊपर ड्रॉ की हैं। और पहले बड़ी लकीर, फिर दूसरी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर आखिर पे जो है वो सबसे छोटी लकीर। साथ ही मैंने ये ब्लैक कपड़ा है, इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी ऊपर। ये हम कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर करेंगे सब कुछ। ये ब्लैक कपड़ा लिया है मैंने, ये 4 लाइन्स हैं, तो 4 लाइन्स के लिए मैंने 4 सर्कल जो है वो कट करने हैं। आप ट्रायंगल के साथ भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ सर्कल के साथ आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा चौकोर कपड़ा था, जिसके अंदर से मैं सर्कल काटने जा रही हूँ। यही इसका आइडियल साइज़ है। मैंने शर्ट का पैटर्न भी बनाया और उसकी तस्वीर आपको वीडियो के आखिर में मिलेगी। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। सिंपली मैंने इस धागे को फिरकी के ऊपर चढ़ा लिया है। अब ये देखिए, कपड़े की रॉन्ग साइड है। यहाँ से मैं बिल्कुल किनारे से स्टार्ट करूँगी। ये स्लीव का डिज़ाइन है, तो बाजू चूँकि आगे से मुड़ जाएगी, इसलिए मैं किनारे से स्टार्ट करूँगी। टांका जो है वो आपने दरमियाने साइज़ का रखना है, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, इन्हीं लाइंस के ऊपर मैं मशीन को चलाते हुए दोबारा से धागे को टांग सिलाई को वापस लाऊंगी और ऐसा मैं 4 बार करूँगी, ताकि ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ इस लकीर के ऊपर, ये एम्ब्रॉयडरी की तरह उभरे और एम्ब्रॉयडरी की तरह ही दिखे। तो ये देखिए, 2 बार हो चुका है। अभी दोबारा से मैं इसी को रिपीट करूँगी, इसी लाइन के ऊपर तीसरी बार और फिर चौथी बार। ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है। इसमें मैंने जिगजैग मशीन के साथ भी जिगजैग टांके के साथ भी डिज़ाइन बनाया है। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से पैटर्न ड्रा करके उसके ऊपर जिगजैग टांका जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है और ये बहुत अच्छा लगता है। आजकल गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो उसमें आप लॉन और कॉटन के कपड़ों के ऊपर इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये 4 बार हमने सिलाई लगाई है एक ही लाइन के ऊपर। और आपने सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि किनारे पे आपने या दरमियान में कहीं भी आपने सिलाई को या धागे को टूटने नहीं देना, क्योंकि जहाँ से धागा आपका टूट जाएगा वहाँ से सफाई ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से हम 4-4 बार इन चारों लकीरों के ऊपर सिलाई को लगा के अपने पैटर्न को मुकम्मल कर लेंगे। अब ये चौथी लकीर है, सॉरी तीसरी लकीर है। चौथी लकीर को भी इसी तरीके से हम 4 बार सिलाई लगा के, अभी ये 1 हो गया। दोबारा से मशीन को वापस लाएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर आपने वापस लेके आना है और सिलाई वाली लाइन को मोटा करते जाना है। लास्ट वाली लाइन के ऊपर हैं हम, ये दूसरी लकीर है। इसी तरीके से तीसरी बार भी वापस जाएंगे और चौथी बार वापस जाके जब हम आएंगे तो हमारी लकीर मुकम्मल हो जाएगी। जो हमने धागा भरा है एम्ब्रॉयडरी वाला, वो फिरकी में है। ऊपर मैंने प्लेन धागा लगाया है, आम जो हम धागा इस्तेमाल करते हैं कपड़े सिलाई करते वक्त। तो ये आपके सामने ये देखिए, ये चारों लाइंस मैंने लगा दी हैं। इस तरीके से इस सर्कल को जो मैंने काटा है, आपने एक दफ़ा फोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड किया, ठीक है। अब यहाँ आप इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हाफ तक आप इसके सिलाई लगा लेंगे, सिंपल सिलाई। अभी आप चाहें तो नीचे जो धागा आपने भरा था फिरकी में, आप उसको निकाल के आम धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का। ये देखिए, सिलाई को इसी तरह दोबारा से वापस लाएंगे ताकि इसके धागे नज़र ना आए और ये एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा ही लगे, एक्स्ट्रा से लगी हुई चीज़ महसूस ना हो। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने दरमियान में सिलाई लगा दी। अब ये 2 खुले हुए मुंह हैं इसके, ठीक है। ये जो बंद वाला मुंह है, इसको आप इस तरह अंगूठे की मदद से दबा के चिपटा लेंगे, तो ये देखिए कली किसी शक्ल बन जाएगी। ये खुले हुए 2 मुंह हैं और ये देखिए आप, ये इस तरह से इसको चिपटा लेंगे हम, तो ये एक कली किसी शक्ल बन जाएगी। इसकी शेप जो है वो फूल की सी हो जाएगी। इसको 2-3 तरह से फोल्ड करके लगाया जा सकता है। ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपके सामने आज वीडियो में बता रही हूँ।
अब ये देखिए इसको लगाना कैसे है। एक्स्ट्रा धागों को कट कर लीजिए इस तरह से किनारे के ऊपर रख के। आप इनके रुख को चेंज भी कर सकते हैं, आप तिरछी लकीरें भी लगा सकते हैं सारी। आप वीडियो के एंड में देखिए जो शर्ट का डिज़ाइन मैंने बनाया है आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी तिरछी लकीरें बॉटम से उनको जोड़ते हुए और फ्रंट से उनको थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए बिल्कुल खोल दी हैं। आप उस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से नए डिज़ाइन और नए आइडियाज़ के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिर्फ एक सिलाई के साथ इसको शेप दे दी है। अगर आप ज़्यादा सफाई चाहते हैं, जैसा कि आप रेशमी कपड़े के साथ बनाना चाहते हैं ये डिज़ाइन, तो आप इस तरह के 2 सर्कल लेंगे, उनको आपस में सिएंगे, फिर उनको सीधा करेंगे और फिर यही प्रोसेस जो तरीका है, मेथड है, इसको रिपीट करेंगे जो मैंने आपको बताया है। उसमें ज़्यादा सफाई आएगी और ये धागे निकलते हुए महसूस नहीं होंगे जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं दोबारा से आपके सामने यही तरीका रिपीट कर रही हूँ कि कैसे मैंने इसमें सिलाई लगाई, फिर मैंने दरमियान वाले हिस्से को इस तरह पकड़ते हुए इस तरह नीचे अंगूठे से बिठा लिया है और बाद में सिंपली उसको कपड़े के ऊपर रख के सी लिया है। आपने सिलाई बिल्कुल एंड तक नहीं ले जानी बल्कि इसके दरमियान तक सिलाई रखनी है। ये देखिए ऐसे। तो रेशमी कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन बनाने के लिए या रेशमी ट्रायंगल या सर्कल्स को यूज़ करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने 2 सर्कल्स लेके उनको सी लेना है। दरमियान में आपने उसको फिर सीधा करके प्रेस कर लें। उसके बाद यही तरीके से उसके फ्लावर बना लें जिस तरीके से मैंने अभी फोल्डिंग करके बनाए हैं। 2-3 तरीक़ों से और भी बनते हैं इंशाल्लाह। मैं वक्तन फ़क्तन आपके साथ तमाम तरीके शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये आप अपने ट्राउज़र के ऊपर बनाएं, स्लीव्स के ऊपर बनाएं और शर्ट की एक साइड पे बनाएं। ये देखिए अभी तक मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, आप इसको देख सकते हैं। जब आप डिफरेंट कलर की त्रिकोन्स या सर्कल्स को यूज़ करते हुए फ्लावर्स बना के लगाएंगे तो वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये एक यूनिक सा आइडिया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिबास को 4 चांद लगा सकते हैं।